तो अंजन सुत बंधन करे ओ महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की, तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाय, सीता की सुधिलाए फिर गढ़लंक जराई। तो लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, सुजय जय जय कपिसु। आइए श्रोता बंधु, चल रहे हैं अजय कैसेट कंपनी एटा की तरफ से, मैं संगीता शास्त्री। इस कहानी में रोहितास के जन्म के बारे में देखेंगे। रोहितास का जन्म कैसे हुआ और हरिश्चंद्र दान करना कैसे सीखे, कैसे हरिश्चंद्र दानी बने। हम और आप सुनते आ रहे हैं हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, लेकिन ये देखेंगे हरिश्चंद्र दान करना सीखे कैसे। अजय कैसेट कंपनी एटा की तरफ से मैं संगीता। हरिश्चंद्र की जब शादी घर में होके आ गई, तारा नाम की दुल्हन घर में आ गई। हरिश्चंद्र के जीवन में एक दुख बन गया, तारा के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। एक कवि कहता है सर्व सुख भगवान किसी को देता नहीं है, किसी न किसी बात का हर इंसान को कष्ट होता है। तो लिखा है कवि ने अजय भैया कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, क्योंकि हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान किसी को देता नहीं है, किसी न किसी बात से हर इंसान दुखी है। लिखा कवि ने कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। कोई तो इसलिए दुखी है संतान नहीं है, कोई लड़का के लिए दुखी है तो कोई लड़का से दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। क्या लीला है प्रभु की। सब दुख से होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी भले अपनी तकदीर का। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं पहलो सुख निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है निरोग है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बराबर संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे उसके पास धन हो अन्यथा न हो। अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है, रोज मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। चलते हैं एक लाइन आज के जमाने की तौर पे, और आज के जमाने में महंगाई इतनी है राधे से कहिए ना यार। घर घर में आज गल्ले की महंगाई मारी गई, और गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई।
सुख भगवान किसी को नहीं देता है जमाने की तौर पे महंगाई में। कर्मचारी लोगन की सफाई मारी गई, बारे से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई, और बाकी जो बचा तो मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर इंसान दुखी है। एक कवि कहता है, संसार में इंसान अपनी जगह पर है, पैसा अपनी जगह पर है। पैसा ही हर चीज नहीं है। पैसा से बिस्तर ले आओ, शरीर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो बढ़िया से बिस्तर पे नींद नहीं आएगी। राधे श्याम बताऊं, लोग कहते हैं कि जिस दिन पैसा बनाया है उस दिन कोई चीज नहीं बनाई है। तुम कहते हैं कि धन से बिस्तर ले आओ, बढ़िया जाओ, थोड़ी दूर एटम बढ़ो, बढ़िया से बिस्तर ले आओ। धन से बिस्तर ले आओ, पर नींद न आती है। बिस्तर ले आओ, शरीर में कोई परेशानी है तो नींद नहीं आएगी। धन से बिस्तर ले आओ, पर नींद नहीं आती है। मनोज, धन से पत्नी ले आओ, चले जाओ बिहार बंगाल, शादी ना हो रही, पत्नी ले आओ। धन से पत्नी ले आओ, धर्म पत्नी न मिलती है। किताब खरीद लाओ, पढ़ोगे ना तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। धन से पुस्तक ले आओ, पर ज्ञान नहीं मिलता है। पैसा अपनी जगह पर है, इंसान अपनी जगह पर है।
इधर देखेंगे हरिश्चंद्र के जीवन है, जब एक जीवन में दुख बन बैठा, तारा के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तो तारा एक दिन आंगन में बैठ के रोती है और बांदी को पास बुलाया, बोली बांदी बहन तुम दरबार तक चली जाओ, हमारे महाराज को बुला के ले आओ। तारा ने बांदी को इशारा किया, हे बहन ए बांधी लई बुलाई और कहीं समझाई चली निकजारी, मेरे सैया को टेरी के महल में जल्दी ल्यारी। तारा ने बांदी से इशारा किया, बोली बांदी बहने धराओ ना, अरे बांधी लई बुलाई कहीं समझाई चली निकजारी, बहनी बेचारी की बिटिया जारी, मेरे सैया को तेरे के महल में जल्दी ल्यारी। आदेश पाके बांधी बागी है, इत जाली बिटरिया रंग भवन से मसकत चली मधुरिया चार, बोलियो मरी को दचका तेरे को दचका लगा तुम्हार बल खाए, जा गई बांधी बांधी लगी बराबर जाए, हाथ जोड़ी के बांधी बोले मैं महारानी रही बुलाए, तो तुम चलियो संग हमारे अब मेहलान को तैयार। अब मेलन को हो तैयार वानी सुन के अंबाजी की, राजा लगे भवन में जाए, आवत देखो ठकुरानी ने, पचरंग पलिंगा दो नवाई लई है बिजनिया घोर पंख की, तोरा न लगी पद्मिनी प्यार लई बिजनिया घोर पंख की। महाराज से, हे महाराज हमें बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम्हें काहे का दुख है भाई, हम तो यहाँ के राजा हैं, हमारे राज्य में या हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। तारा बोली महाराज मुझे बहुत बड़ा दुख है। इतना कहने के बाद तारा आज रोने लगी, और तारा जब रोती है तो हरिश्चंद्र पूछने लगे तारा अरे तुम रोही काहे के लिए, जी बताओ क्यों रोई तारा, किस बात का कष्ट है, तुम्हें परेशानी है तारा, बोलो ना हमसे कहो तारा। बोले हैं हरिश्चंद्र कि किस कारण से प्राणन प्यारी। जय हो गुरुदेव। तारा क्या है, क्या बात है तारा, और गई तने की बदल रूहानी।
हरिश्चंद्र पूछने लगे तारा क्यों रोई, बोलो ना। तो तारा के आंखों में आंसू भरे गए, बोली महाराज एक बात की हमें चिंता है। हे महाराज भारी गौने नन में नीरे और बंधे नाई धीरा रोई गई रानी। आई बिन बेटा के घर में सैया हुई रही है बदनामी। तारा रोने लगी, बोली महाराज सबसे बड़ी एक बात की चिंता है। दुनिया के लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं, हमें बांझ कहते हैं महाराज। रोई गई रानी, रोई गई रानी, रोई गई रानी। बिन बेटा के घर में सैया बहुत बड़ी बदनामी। इसलिए महाराज अब कहा करें कित जाए किन्हें सुनाए जो दुख की कहानी। इतनी कही के रोने लगी महारानी। हम कहा करें कित जाए किन्हें सुनाए दुख की कहानी, दुख की कहानी, दुख की कहानी। इतनी कही के रोने लगी महारानी, इतनी कही के रोने लगी महारानी। तारा रोने लगी महाराज मेरे गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, क्या करूं, क्या करूं महाराज। हरिश्चंद्र बोले तारा पागल मत बनो, पुत्र देना न देना देके छीन लेना सब परम पिता प्रभु की अनुकंपा हुआ करती है तारा। तारा बोली महाराज कष्ट तो एक बात का है, बिना पुत्र नहीं इज्जत होती है नारी, मनैया में सोई कहती है बिन। सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरे गर्भ से चाहे कोई पुत्र जन्म ले लेता और जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाता तो हमें कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। हरिश्चंद्र समझाते देखो तारा रो नहीं, और तारा को समझाने के बाद हरिश्चंद्र जो थे वो घर से निकल दिए और हरिश्चंद्र का वन में पहुंचे। वन में बैठ करके हरिश्चंद्र पहले तो बहुत रोए, और जब रोए तो उसी वन में वरुण देव का आना हुआ। वरुण जी बोले हरिश्चंद्र अरे तुम तो राजा हो भाई, और तुम खुद रो रहे हो तो प्रजा के लोगों को क्या दुख सुख देते होगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बोले भगवान मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरी पत्नी भी रोती है। बोले क्यों रोती है? हरिश्चंद्र बोले भगवान मेरी पत्नी रोती है एक पुत्र न होने के कारण। सुनो आई है रानी की इच्छा घर में बेटा एक हुई जातो। समझाए कि हरिश्चंद्र बोले हैं भगवान सुनेगा, मेरी पत्नी की इच्छा है कि घर में एक बालक का जन्म हो जाए और जन्म लेने के बाद तुरंत वो मर जाए तो हम लोग चिंता नहीं करेंगे। हर है रानी की इच्छा
घर में बेटा एक हुई जातो, अरे जन्म लेने के बाद में, हाँ जन्म लेने के बाद में बेशक वो मर जातो। जैसे ये शब्द सुने हैं बरोड़ ने, बच्चे का जन्म घर में हो जाए फिर वो मर जाए तो तुम लोग रोओगे नहीं? हरिचंद बोले हम काहे को रोएंगे? बरोड़ बोले सुनो, महाराज बरुड़ फिर कहा न लगे समझाए, और इच्छा पूरी होई तुम्हारी अकीदियो करवाए। सोई बात मान के हरिचंद घर को वापस आए, सोई सदा मान के हरिचंद घर को वापस आए। तुम्हारे घर में एक बच्चे का जन्म हो जाएगा, खूब खुशियां मना लेना, उसके बाद मेरा यज्ञ रचाना, उस बच्चे को मेरे यज्ञ में चढ़ाना। बोलो करोगे इतना? करोगे? ठीक है। बरड़ो देव ने हरिश्चंद्र को घर पे भेजा, बरड़ो चले गए। इधर हरिश्चंद्र महलों में आए, तारा को कोई बात नहीं बताई, और धीरे धीरे समय गुजरने के उपरांत तारा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, जो बड़ों का अश्व था, घोड़ा था। इधर दरवाजे पे बधाइयां बज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन हरिश्चंद्र दान नहीं लुटवा रहे हैं, क्योंकि दान करना जानते ही नहीं है, दान किया कैसे जाता है। क्या हुआ? अरे द्वारे पे बजी बधाई, बज रही हैं। हरे द्वारे पे बजी बधाई, और रोहे राजा खुशी मनाई। जहां पर बधाइयां बज रही हैं, उन्हीं बधाइयों के बीच में बरुड़ का आना हुआ। बोले बरुड़, हरिश्चंद्र अरे क्या देरी है यज्ञ में भाई? अरे गए बरुड़ वहां आई के गही कलाई, और हरिश्चंद्र को साथ ले गए बुलाई। बरुड़ जी आए, हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी, बोले मेरे साथ चलो। बोले कहां चले? बोले चलो। बरुड़ जी हरिश्चंद्र को लेके वन में पहुंचे। बरुड़ बोले कहा है? महाराज बरुड़ फिरे कहने लगे समझाई, इच्छा पूरी वही तुम्हारी, मेरा यज्ञ जो करवाई। इच्छा पूरी बरुड़ बोले हरिश्चंद्र तुम्हारा काम भी पूरा हो गया है, और मेरे यज्ञ में क्या देरी है? कुछ ना महाराज, 15 दिन रुक जाओ। अच्छा, तुमने तो वचन दिया था कि तुरंत यज्ञ करेंगे, 15 दिन 12 त्रशंकु के पुत्र कह के बदले गए। हरिश्चंद्र बोले गुरुदेव, ये वाला 15 दिन की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो है, केवल 15 दिन रुक जाओ, यज्ञ हम करें तुम्हारो है। तुम्हारो है रे बच्चन, ये सुनो हमारो है रे, करे हम यज्ञ तुम्हारो।
सोचो जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है वो यज्ञ में चढ़ाने के लिए कैसे देगी, कैसे देगी? अभी नहीं, 15 दिन रुक जाओ और 15 दिन के बाद आना, हम खुशी से तुम्हारा यज्ञ कर देंगे, अभी लौट जाओ। तो बरुड़ जी जो थे फिर वहां से लौट गए। 15 दिन बीते तो फिर आए, बोले हरिश्चंद्र हाँ जी। क्या दे रही है यज्ञ में? यज्ञ नहीं करोगे क्या? बच्चे के दांत निकल आए महाराज। अच्छा, बोल लंबे बेईमान, जब बच्चे के दांत निकले आएंगे तब यज्ञ करोगे? हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं है। हरिश्चंद्र बोले प्रभु यज्ञ के लायक मेरा लड़का भी हुआ नहीं है। महान विद्वानों ने, ऋषियों ने उस बच्चे का नाम रखा रोहितास, जो वरुण का सुता। हरिश्चंद्र बोले अरे यज्ञ के नाही लायक भव है बेटा अवैया मेरो। सब जाके बोले हरिश्चंद्र सुनो, वरुण जी आप ही सोचो, जिस माँ ने पुत्र को जन्म दिया है वो यज्ञ में चढ़ाने के लिए कैसे देगी, कैसे देगी? अरे यज्ञ के नाही लायक भव है बेटा अवैया मेरो। आरी रोवेगी जगी मैया री, हाँ रोवेगी जगी मैया री, पई है दुख घनेरो। महाराज के थोड़ी मेहरी करो मेरे साथ, करे है यज्ञ तुम्हारो दोबारा के निकलेंगे दांत। सोई बात मान के हरिश्चंद्र के घर को वापस आए, सोई बात मान के राजा की घर को वापस आए। घर को वापस आए, वरुण घर को वापस आए, भ्रांत घर को वापस आए। सोई बात मान के राजा के घर को वापस आए। वरुण बोले हरिश्चंद्र मेरा यज्ञ करो। वरुण की बात तो सुन के हरिश्चंद्र बोले प्रभु अभी नहीं, अभी बच्चे के दांत निकले आएंगे तब यज्ञ करेंगे। वरुण जी लौट गए और बालक के दांत निकले आए तो वरुण फिर आए। तब तक रोहितास थोड़ा बड़ा हो गया। आए वरुण, बोले काहे हाँ जी। अब क्या दे रही है यज्ञ में? बच्चे की मूछें निकल आए। हरिश्चंद्र बोले सुनो, अरे नाही जे मैंने दांत बताए, नहीं जे मैंने दांत बताए, मुफ्त में आप भाज के आए। वरुण देव भारी भूल आप कर आए, मुफ्त में आप भाज के आए। हरिश्चंद्र बोले वरुण जी ये वाले तो दांत थोड़ी बताए थे, अरे ये बढ़ जाएंगे दोबारे के निकलेंगे तब ये करेंगे, और बच्चा भी अभी छोटा है। वरुण बोले ठीक है, तुम बहुत बात कह के बदल जाने वाले हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अब की बार आएंगे तब देखेंगे, और जाएंगे तो यज्ञ करके जाएंगे। इधर वरुण देव चले, हरिश्चंद्र के दिल में विचार है। इत वरुण देव जब चले गए और राजा को चिंता भारी है। इत वरुण देव
सुन के मरण रोहित को घर रोई मरे मेरी नारी है। सोच रहे हैं क्या कहती नी मैंने मरण से कैसी मत बहुरानी है। के मरण बेटा को घर रोई मरे मेरी रानी है। हरिश्चंद्र सोचने लगे प्रभु मैंने तो वरुण को पहले ही वचन दे दिया है और मैं अपने हाथों से इस बच्चे को कैसे यज्ञ में चढ़ाएंगे, कैसे चढ़ाएंगे। मेरी रानी तो रो रो के मर जाएगी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं। इधर हरिश्चंद्र सोच रहे हैं अकेले बैठे, उधर वरुण सोचने लगे बारे शंकु के पुत्र हरिश्चंद्र तो बात कह के बदल गए। अभी तक रघुकुल में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाय अपनी भूली कहानी को और लौटी घर को आए। अरे बेटा गुरुदेव शंकु के बेटा ने के मुझे खूब बहकाए। शंकु के राधे श्याम इधर वरुण सोच रहे हैं बारे हरिश्चंद्र हमें खूब बहकाए, हमें खूब बहकाए। शंकु के बेटा ने के हमें खूब बहकाए। कही हमसे बात लला की देऊं गोकुरबानी। अरे कही हमसे बात कुमार की देऊंगा कुर्बानी। और बाद में रोई के कही दिनी घर रोई मरे मेरी रानी। ए बाद में रोई के अरे शंकु के बेटा ने के छोड़ी याद पुरानी। बाद में रोई के कही दिनी घर रोई मरे मेरी रानी। अरे बाद में पहले तो वचन दे दिया तुम्हारा यज्ञ करेंगे, बच्चे को चढ़ाएंगे। अब कह दिया कि मेरी पत्नी रो रो के मरी जाएगी। कोई बात नहीं है, अब की बार जाएंगे तो यज्ञ करके ही आएंगे, वरना खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे। क्या हुआ, इधर तारा ने वरुण और हरिश्चंद्र के बीच की बात सुन ली। तारा ने रोहितास को पास बुलाया और हाथ पकड़ा, बोली लाला जब तक जिंदगी रहे मेरे लाल इस घर में लौट के मत आना, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। बेटा मेरे लाल, मैं ये जान लूंगी कि मेरे गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। के भजी जाइयो लाला रोहितास और लौट के कबूर घर में आइयो रे। तारा रोए के बोली लाला चले जाओ इस घर से, मैं ये समझ लूंगी मेरे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तुम्हारा रोहितास लौट के कबूना घर में आइयो रे। और वन में जाई के मेरे बेटा तुम भीख मांग के खाइयो रे।
इस घर से, जब तक जिंदगी रहे मेरे लाल लौट के घर में मत आना, मैं ये समझ लूंगी मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। इधर रोहितास उदास हो गया, बोला मैया हम कहाँ भटकेंगे बन बन मारे। तारा बोली लाला चले जाओ घर से, चले जाओ ना। मनोज बोली है तारा, कह रहा मैं जाइयो कुमार मेरे अंगना से भजी जाइयो, भजी जाइयो लल्ला मेरे अंगना से रमी जाइयो। को घर से भगा दिया। और इधर बरुड़ ने जब देखा रोहितास घर पे नहीं है, तारा ने घर से भगा दिया, तो बरुड़ आई। बरुड़ बोले हरिचंद्र कहाँ गया तुम्हारा बेटा? बोलो ना, बच्चे को घर से भगा दिया। आज हम आए हैं, यज्ञ करके ही जाएंगे, इनकार कर दोगे इसके बदले में तुमसे हमें युद्ध क्यों न करना पड़े, लेकिन जाएंगे तो यज्ञ करके ही जाएंगे। फिर क्या हुआ, बरुड़ और यज्ञ हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ। अरे हरिश्चंद्र और बरुड़ा में फिर डट के वही लड़ाई। युद्ध हुआ, तलवारें खिंच गई। हरिश्चंद्र और बरुड़ा में फिर डट के वही थी लड़ाई। और पेश गई ना राजा की, और पेश गई ना राजा की के रही गो तेग चलाई। क्या हुआ, महाराजा बरुड़ से हरिश्चंद्र गए हारे। और इसी सोच ही सोच में राजा घर में भय बीमार। बरुड़ से युद्ध में हारे गए हरिश्चंद्र, घर में बीमार हो गए। रोहितास ने खबर सुनी, वन में रोहितास ने सुनी तो घर की सीधा लगाई। वन में रोहितास ने सुनी तो घर की सीधा लगाई। मेरे पिताजी बरुड़ से युद्ध में हारे गए, घर में बीमार हो गए, उन्हें कोढ़ रोग हो गया। तो फिर चला है रोहितास घर के लिए। बताते हैं कि वन में रहते रहते रोहितास को 6 वर्ष बीत गई और रोहितास तब तक थोड़ा बड़ा हो गया। जब वो चला घर के लिए तो इंद्र ने उन्हें आके रोक दिया और कहा रोहितास ऐसे घर पे नहीं जाओ, तुम कोई ना कोई अपने बचने का इंतजाम ढूंढ लेना तब जाना। अगर जो ऐसे पहुंच गए तो बरुड़ जी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, अपने यज्ञ में चढ़ा लेंगे।
इधर रोहितास जो है दरबदरे ठोकरें खा रहा है, वन वन में घूम रहा है, सोच रहा है प्रभु मैं एक राजा का लड़का होने के बाद भी आज भोजन की कहे कौन, 3 दिन हो गए पानी तक नहीं मिला। रोहितास रो रहा है कि मेरी कैसी है जिंदगानी, ओ मुई मिलो ना जहाँ पे पानी ऐसी। रो रहा है रोहितास, सोच रहा है प्रभु क्या जिंदगी है मेरी, मेरी कैसी है जिंदगानी, और मिलो ना जहाँ पे पानी कैसी। रोहितास रो रहा है, सोच रहा है प्रभु क्या करूं, कहाँ को जाऊं, मैं किसको व्यथा सुनाऊं, क्या करेगा वो। रोए रहा है रोहितास, घर रोई रही माता हमारी, इतना मेरे जीवन की ख्वारी घर रोवे। पहले नहीं सोच विचार किया, पहले नहीं सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। रोहितास दरबदरे ठोकरें खा रहा है, वन वन में भटक रहा है, और जिस वन में रोहितास घूम रहा है उसी वन में विश्वामित्र के बहनोई अजीकृत ब्राह्मण रहते थे। रोहितास पहुंच गया ब्राह्मण देव के पास, बोला ब्राह्मण देव आपके पास 3 लड़का है और आप एक बच्चे को बेच लो, उसके बदले में हम तुम्हें सौगाई देंगे। तो ब्राह्मण जी लोभ में फंस गए, बोले रोहितास हम बड़ा लड़का तो तुम्हें दे नहीं पाएंगे, और सारा अधिकार पिता को नहीं होता है, इनकी माँ से भी जाके पूछ लो। रोहितास पहुंचा मैया के पास, बोला मैया अरे तुम्हारे पास 3 लड़का है, एक लड़के को बेच लो, उसके बदले में हम तुम्हें सौगाई देंगे। माँ बोली रोहितास छोटा बेटा मैं प्यारा है, हम नहीं दे पाएंगे। अब बीच का लड़का रह गया जिसका नाम था सुनाशेष। सुनाशेष कहता है रोहितास न तो हम माँ को प्यारे हैं न पिता को प्यारे हैं, इससे बढ़िया चलेंगे बढ़ के यज्ञ में ही चढ़ जाएंगे। और अजय भैया प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है, माता पिता को या तो बड़ो लड़का प्यारो हो या छोटो प्यारो हो, और बीच भाई तो लेने में लगी रहा मैं हूं गिनती में। सुनाशेष बोला रोहितास हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ यज्ञ में चढ़ेंगे।
तो चल दिया रोहितास के साथ सुना शेष। चले हैं तो रास्ता में विश्वामित्र से भेंट भई। विश्वामित्र बोले भांजे कहाँ जा रहे हो? सुना शेष कहता है मुझे माँ बाप ने बेच दिया है 100 गायों की लालच में। विश्वामित्र बोले बड़ा ही गलत किया हमारे बहन और बहनोई ने, जो 100 गायों की लालच में हमारे भांजे को भी बेच दिया। चलो हम भी साथ चले। बताते हैं एक मंत्र भी दिया विश्वामित्र ने। फिर सोचा हम साथ चल रहे हैं। विश्वामित्र जब वहां पहुंचे तो फिर वरुण का यज्ञ उन्होंने करवाया और यज्ञ हुआ। वरुण से विनती करके विश्वामित्र ने पहले रोहितास को बचाया, फिर अपने भांजे सुना शेष को भी बचाया और वरुण का यज्ञ ऐसे ही करवाया। वरुण का यज्ञ हुआ तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुटकारा मिला और तभी से हरिश्चंद्र दान करना सीख गए। जो भी दरवाजे पे आता है वो निराश होकर नहीं जाता है, फिर तो बहुत बड़े दानी बने। चलते हैं रोहितास जन्म की कथा यहीं तक। सभी भक्त तालियों को बजाकर एक भगवान का भजन बोलेंगे। कि मन नाहिले मूरख बावरिया सतसंग सुधा सागर में ओ मन। ये मन नाहिले मूरख बावरिया सतसंग सुधा सागर में। सुंदर रिकार्ड
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।